हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस का सेट करा रहे हैं। पहला सवाल दिया है इसमें, ठीक है। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो यहाँ दिया है कि 256 के वर्गमूल, ठीक है, और 16 के वर्गमूल के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, और 16 का वर्गमूल। तो 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 16 छक 64। जो परिणाम संख्या होती है उसका भी वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। तो अगला सवाल दिया है इसमें कि 2 कुर्सियां और एक मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती हैं। 2 कुर्सियां हैं, एक मेज है, वो मिला के कितने खरीदी जा रही है? 170 रुपये में। 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। तो एक कुर्सी की लागत क्या होगा? ठीक है। तो हम कुर्सियों का क्या सी मान है? चेयर। तो 2C चेयर प्लस 1 मेज 1 टेबल टी बराबर कितने में? 170 रुपये में। ठीक है। 5 कुर्सियां 5 चेयर प्लस 4 टेबल टी बराबर कितने में? 530 में। ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना क्या है? सी निकालना है, मतलब चेयर, कुर्सियों की लागत निकालनी है। ठीक है। एक कुर्सी की लागत निकालनी है, तो हमें सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम टी को बराबर कर देंगे। टी को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले जो समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना बनेगा? 2 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है। 8 चेयर और प्लस 4 टी टेबल बराबर 17 चौको 68, 480। अब क्या करेंगे? ये घटा देंगे, तो 5C प्लस 4T बराबर 530। जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, तो ये टी खत्म हो जाएगा यहाँ से। 8C में से 5C गए, कितने बचेंगे? 3C, और बराबर यहाँ जब घटाएंगे 0, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, और ये 1 बचा। 3 का सम लगा देंगे, भाग कितने हो जाएगा? C बराबर निकलेगा, 3 का भाग लगाएंगे 5 15 50। ठीक है। तो एक चेयर की जो वैल्यू है वो कितनी रुपये है? 50 रुपये। ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 कैश है। एक बैंक खाता है किसी व्यक्ति का, उसी के रुपए में पड़े हुए हैं 90.53 शेष रुपये बचे हुए हैं, और 67.14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होती है? तो उसके से पहले खाते में कितने थे? 90.53 रुपये थे। अब 67.14 जमा किए और 70.16 निकाल ली, तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है? 67.14 और 70.16 ये इसने जमा किए। ठीक है। ये निकाले तो माइनस क्या कितने बच रहे हैं? 16 में से 14 घटाएंगे तो 0 2, ठीक है ना। और 70 में से 63 घटाएंगे कितने बचेंगे? 3, तो 0.3, ठीक है ना। तो ये माइनस के हैं, और ये इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3.02। तो 1 और 5, यहाँ कितना बचेगा? 7 और 8, तो 87.51। ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 87.51, मतलब 51 रुपये। अगला सवाल दिया है कि 2 संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक और लासा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो छोटी संख्या याद कीजिए, हमने मानी संख्या x है, छोटी मान ली। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां सवाल में दिया गया है कि लासा और मासा इतना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के, जो बड़ी संख्या है, बड़ी जो संख्या है वो छोटी संख्या के दुगने, तो छोटी संख्या x मानिए, x का दुगना, छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, प्लस 2 अधिक हो,
ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है कि लासा गुणा मासा, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट गुणा सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लासा इसमें दिया गया है, कितना है, लासा दिया है 72 और मासा दिया है कितना 2, तो 72 गुणा 2 बराबर पहली संख्या कितनी x है, ये कितनी गुणा दूसरी संख्या कितनी है 2x + 2, ठीक है। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहां से हम ले लेंगे 2 कॉमन और काट देंगे, कितना बचा 72 बराबर x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा x² + x, 72 उधर ले जाओ तो क्या होगा x² + x -72 बराबर 0, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ सेटिस्फाई कर सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे, ऑप्शन से, बाई ऑप्शन। अगर यहाँ रख के देखते हैं 72 के बराबर बनना चाहिए, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी, छोटी संख्या, अगर हम 6 रखते हैं तो 36 और 6 कितना हुआ, इसके बराबर नहीं आएगा। 4 को रखते हैं, 4 × 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, नहीं आ रहा। 8 को हम यहाँ रख देंगे, 8 × 64 और 8 64 और कितने 72 हुए, तो इसका मतलब कितना है 12, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 हो जाएगी, ठीक है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ अगर सॉल्व करना चाहो द्विघात समीकरण कैसे करेंगे कि गुणा करने पर 72 और घटाने पर कितना चाहिए 1, x² + 9 - 8, 9 × 8 72 होते, x - 72 बराबर 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x² + 9x - 8x - 72 बराबर 0, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x + 9, यहाँ से लेंगे -8, तो कितना बचेगा x + 9 बराबर 0। एक समीकरण बनेगा x - 8 और एक समीकरण बनेगा x + 9, ठीक है, बराबर 0। x की वैल्यू 1 आएगी 8 और 1 आएगी कितनी, x की वैल्यू -9, तो माइनस वाली संख्या को नहीं लेंगे, x की लेंगे 8, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, सी ऑप्शन। या तो आप बाई ऑप्शन से कर लें या फिर सॉल्व करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 4/5 का लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या के साथ, मतलब पहली वाली संख्या है वो लास्ट के साथ, ठीक है। तो गुणे 9/, कितना है 2 बराबर कितना होगा कि 12/10 गुणा x/6, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 6 से काटेंगे, 6 कम 6 दूनी 12, और यहाँ देख रहे हैं हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ से कट जाएगा 5 में 5, 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा ये, तो 9 दूनी 18, एक्स की वैल्यू कितनी हुई 18। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 18। अगला सवाल दिया है 6वां कि 800 के 85% के 120% के 40% याद करें, ठीक है। तो 800 के का मतलब गुणा और 85% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, फिर के 120% दे रखा है तो 3200 गुणे 40% का मतलब 3200, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये कटेगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये 100 है और ये क्या है अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 12 × 5 = 60 का 0 हासिल 6, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 12 का साथ 5 के साथ, क्यों सरल पड़ गया, 12 × 5 = 60 का 0 6 हासिल 6 और 12 × 8 = 96 और 6 102, ठीक है। 12 × 8 = 96 और 6 102 और गुणा कितना 8 गुणे 4/100, 1 जीरो से ये कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 24 के 4 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6 और 4 × 8 = 32 और कितना
कितना बट्टे कितना है 10 है, तो 10 का कौन लगा ये, तो 326.4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 326.4, डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि यदि एक वस्तु ₹300 में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। तो आवश्यक बिक्री मूल्य कितना है रुपए में, ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वस्तु 300 रुपए की हम कोई खरीद के लाए, ठीक है, कोई वस्तु हम लेके आए, 300 रुपये लेके आए, घर लाने पता चला कुछ वो खराबी थी, तो मरम्मत करा दी हमने उसकी, कितने रुपए, 50 रुपए की, तो अब कितनी हो गई 350। ठीक है, तो वस्तु की जो क्रय है, क्रय मूल्य कितना है, मतलब खरीद के लाए कितने रुपए 300 की, और मरम्मत करा दी कितनी 50 की, तो टोटल खर्च जो हमारा है कितना है 350 रुपए। ठीक है, कोई वस्तु 350 रुपये पड़ी। अब कहा यह गया है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अब 20% लाभ पर बेचना चाहिए और 10% क्या है लागत मूल्य, 10% लागत जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य 10% है। अब इसकी लागत मूल्य 10%, तो 350 का 10%, 110/100 काट देंगे। ठीक है, 11 5 55 के 5 हासिल 5 और 11 के 33 और 5 38, 385, 385। ठीक है, अब किए गए खर्च किए गए और इससे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेच जाना चाहिए। तो 385 का 20% लाभ 120/, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 5 60 का 0 हासिल 6 और 12 8 96, 102 का 2 हासिल 10 और 12 1 12 36, 36 और 10 46। ठीक है, और पहले से 0 और है, भट्टी कितना है 2 0 से 2 0 कट जाएंगे 462। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 462, सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूटें लागू की जाती हैं। क्रमागत दो लगातार छूटें हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला ये करते हैं x + y और -xy/100। ठीक है, तो यहाँ कितना है 20%, 20 + 10 - 20 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20 और 10 30 और माइनस कितनी करेंगे हो जाएगा यहाँ से 2 एकम 2 और 2 घटा दी कितना 28%। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 28%, बी ऑप्शन। ठीक है।